बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आशूरा का दिन है और आज के दिन सब घरानों में तकरीबन दलीम की तैयारियां की जाती हैं, यानी दलीम बनाया जाता है यौम आशूरा के दिन। और इस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फातिहा दिलाई जाती है। दलीम एक ऐसी डिश है जिसमें अनाज की हर अशिया शामिल होती हैं। कहा जाता है कि बुज़ुर्गों की रिवायत है कि यौम आशूरा के दिन दस्तरख़्वान को वसी करना चाहिए, यानी सारी अक़साम चीज़ों की, खानों की सारी अक़साम उस दस्तरख़्वान पे होना चाहिए, यानी सब कुछ बनाना चाहिए। तो बाज़ घरानों में दलीम इसलिए भी बनाया जाता है कि इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे गोश्त भी शामिल होता है इसमें, अनाज की सारी अशिया सारी जो होती हैं सब शामिल होते हैं, दालें, गेहूँ, जो सब कुछ होता है, अनाज सारा शामिल होता है। इसलिए मुकम्मल तौर पे ये एक ऐसी डिश होती है जिसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो बुज़ुर्गों की वो रिवायत भी पूरी हो जाती है कि दस्तरख़्वान को वसी करना चाहिए, तो इसलिए दलीम बनाया जाता है। तो हमारे घर में भी इसी सिलसिले में फातिहा दिलाई गई थी, तो दलीम बनाया गया था। तो मैंने भी सोचा है कि चलें ये डिश आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। आप लोग मेरी वीडियो को, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले प्रोसेस पे मैंने ये किया था कि अनाज का ले लेते हैं क्वांटिटी सारी, एक बर्तन में सारा अनाज एक साथ जमा कर लेते हैं। आधा पाव मैंने जो लिया है इसमें, आधा पाव मसूर की दाल ली है और आधा ही पाव इसमें माश की दाल ली है मैंने, और आधा पाव जो है मूंग की दाल है, पीली वाली मूंग की दाल। ये आधा आधा पाव सारी दालें हैं। अब गेहूँ जो है मैंने लिया है 2 गिलास, यानी आधा किलो के करीब। ये गिलास 1 पाव का है, तो 2 गिलास लिए हैं मैंने, तो आधा किलो गेहूँ है और आधा किलो चने की दाल है, आधा किलो की चने की दाल है। इस सब को मैंने ये प्रोसेस मैंने रात को किया था, ओवरनाइट इसे भिगो के रख दिया था सारा, और क्योंकि मुझे सुबह ही बनाना था। तो ये देखें अच्छी तरह से ये भीग गया है और रात में पानी 2 दफ़ा चेंज कर दिया था, तो स्मेल भी नहीं आई। अच्छी तरह से ये हो गया है, भीग गया है, क्योंकि मुझे सुबह ही बनाना था, सुबह से स्टार्ट करना था, तो इसलिए मैंने ओवरनाइट भिगोया था। और बीच में एक दफ़ा पानी चेंज कर दिया था, तो इसमें स्मेल भी नहीं आई अनाज में। पानी चेंज कर दें एक दफ़ा तो पानी स्मेल नहीं आती। अब इस अनाज को इसको तैयार करने के लिए, क्योंकि अच्छी तरह से ये भीग चुका है, तो इसके लिए अदहन तैयार करेंगे हम पहले, फिर इसमें अनाज डालेंगे। ये तकरीबन 1.5 किलो अनाज हो गया, सब मिलाकर 1.5 किलो के करीब अनाज है ये सारा, गेहूँ दालें वगैरह 1.5 किलो के करीब है। अब इसको अदहन तल चढ़ाएँगे हम। इस खिचड़े के लिए यानी दलीम के लिए अनाज को गलाने के लिए पहले इसका अदहन तैयार करते हैं। अब मैंने एक बड़ा पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें 10 से 12 जग जो है पानी शामिल कर दिया है, डाल दिया है इसमें 10 से 12 जग एक बड़े पतीले में पानी डाल दिया है। अब इसमें हल्दी 1 टीस्पून के बराबर फुल भर के हल्दी डालेंगे इसमें। अब यह अदहन जो तैयार होता है पानी में हल्दी डालकर इसको उबाला जाता है, क्योंकि दलीम की तैयारी में अनाज को गलाने के लिए पहले इसका अदहन तैयार करते हैं। तो अदहन तैयार करने के लिए मैंने इसमें ये हल्दी डाल दी है पानी में। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें अनाज डाल देंगे। देखें अब इसमें उबाल आ गया है, तो अब इसमें ये अनाज डाल देंगे हम। पहले मैं अनाज को गलाने की तैयारी कर रही हूँ। अब ये अनाज इसमें सारा डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके,
सारा अनाज मैं इसमें डाल दूँगी सब। ये अनाज गलेगा ये जब धीमे धीमे से तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे तक ये अनाज गलेगा। देखें अब इसमें इस जो उबाल आ जाएगा, जब सारा अनाज मैंने डाल दिया इस अदन में। अब इसको उबाल आने तक देखेंगे, खूब अच्छा सा उबाल जब आ जाएगा फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। देखें अब इसमें झाग से बन गए हैं, तो हम ये झाग जो है सारा ये निकाल लेते हैं यहाँ से इसमें से। इससे ये फ़ायदा होता है कि अनाज जो है जल्दी गल जाता है। बाकी और भी फ़वाइद होते होंगे, मगर मुझे ये है कि ये अनाज झाग ऊपर से हटा दे तो अनाज जल्दी गलता है। जो भी चीज़ ये झाग हटा दिया जाता है ना, तो जल्दी गलता है अनाज। तो इससे मैंने सारा ये झाग निकाल लिया है, सारा थोड़ा थोड़ा करके इसमें से निकाल के अलग फेंक दिया। और ये इस अनाज को अब ये गलने के लिए मैं इसको रख दूँगी, और जब ये गल जाएगा तो इसको ठंडा करके और जूसर ब्लेंडर जो होता है उसके जग में मैं इसको पीस लूँगी और पीस के रख लूँगी। ये तैयारी मैं कर लूँगी इसमें से। अब ये देखें ये गल रहा है, तो अब ये इसमें खदक आ गई। अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी। और अब हम कौरमे की तैयारी कर लेते हैं। कौरमे के लिए मैंने 1.5 से 2.25 किलो के करीब गोश्त लिया है। अब एक पतीली को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, इसमें 1 पाव के करीब यानी 1 प्याली पूरी तेल डाल दिया है। 1 प्याली तेल डाल के अब इसमें हम 4 से 5 दरमियानी साइज़ की प्याज को स्लाइस करके वो डाल देंगे। ये प्याज को थोड़ा इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा सुनहरा नहीं करना है, क्रिस्टल सा हो जाएगा जब पिंक पिंक सा हो जाएगा, फिर बस इसको पिंक पिंक सा करना है, सब इसको फ्राई नहीं करना। अब देखें इसमें हम खड़ा गरम मसाला डाल देंगे। 1 तेज़पत्ता है, 10 से 15 काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। इसमें बादियान का फूल नहीं डाला, सिर्फ खड़ा गरम मसाला डाला। अब इसको देखें अच्छी तरह से, बस इसको फ्राई नहीं करना है, बस इसको इस तरह करना है कि ये पिंक सा हो जाए, प्याज पिंक सी हो जाए, क्रिस्टल की तरह से हो जाए, ट्रांसपेरेंट होती है ना जैसे पिंक पिंक सी हो जाती है, इसे ऐसी हो जाएगी प्याज। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे, सारा गोश्त इसमें डाल देंगे। इस गोश्त में अब हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन जो है 4 से 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया है मैंने इसमें। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। असल में मैं अभी इसमें डालेंगे 5 से 6 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 5 से 6 टेबल स्पून पिसी मिर्च का पाउडर है, सूख मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे हल्दी जो है 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाल देंगे इसमें। हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं, इसमें खिचड़े अनाज में भी डाल चुके हैं, और इसमें डालेंगे। ये लगभग 2 टीस्पून के करीब हो गई हल्दी। अब इसको गलाने के लिए हम इतना पानी डालेंगे कि ये गोश्त गल जाए। तो मैंने जो है इसमें 5 से 6 गिलास पानी, 6 गिलास के करीब पानी मैंने इसमें डाला था। तो 6 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है। डालकर इसको गलने के लिए रख देंगे धीमी सी आंच पे। ये पहले इसके अंदर ज़रा उबाल आएगा, जब खूब उबाल आ जाए, खूब खदक आ जाए, फिर इसको स्लो आंच करके रख दें तो गोश्त जल्दी गलता है। तो अब ये देखें मैंने इसमें डाल दिए हैं 5 से 6 गिलास पानी, और इसको अब गलने के लिए रख देंगे। इस कौरमे में अच्छा दलीम का जो कौरमा होता है, इसमें रिवायती तरीके से जो बना होता है, इसमें खटास नहीं डालते, दही और टमाटर वगैरह नहीं डालते। देखें अब ये गल चुका है गोश्त गल गया है। तो मैंने इसको भून लिया था। तो देखें ऑयल जो है इसका ऊपर आ गया है। तो अब इसको भून लिया। तो अब जो है ना इस स्टेज पे हम जायफल जावित्री और छोटी इलायची पीस कर डालेंगे। जायफल की 3 पत्तियाँ, जायफल छोटा सा पीस,
जावित्री की 3 पत्तियाँ और 5 से 6 अदद छोटी इलायची ये पीस के इसमें डाल दिया है मैंने, शामिल कर दिया है। और उसको भून लेंगे। इसमें बादियान का फूल इस्तेमाल नहीं करते और इसमें दही और टमाटर भी इस्तेमाल नहीं करते। दलीम का जो वो होता है एक रिवायती तरीका यही है, जो रिवायती है, जो रिवायत में शामिल है हमारे। अब ये देखें मैंने बोटियाँ निकाल कर इसको मैंने सिल बट्टे पे पीस लिया। बिल्कुल ऐसी फॉर्म हो गई जैसे घोटा लगाते हैं ना, तो घोटा लगाने से जैसी हो जाती है ना, बिल्कुल ऐसा हुआ ये गोश्त। इसको घोटा समझ लें, घोटे की तरह से हो गया। मैंने सिलबट्टे पे, आप इसे पूरी डंडे पे भी कर सकते हैं, मैंने इसको सिलबट्टे पे किया है। इसको जग में नहीं करना, इसको मिक्सी में नहीं करना, ग्राइंड नहीं करना। अब ये सारा गोश्त ये मैं मसाले में शामिल कर लूँगी। देखें मसाले में शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये घोटा लगाया गया। अब घोटा तो लगा नहीं सकते हैं, तो इसको इस तरह से किया है मैंने, देखें बिल्कुल। और अनाज भी पीस के जो मैंने बताया था रखा है, तो उसको फुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा दरदरा रखेंगे ताकि दलीम का जायका जब भी आता है कि थोड़ा सा अनाज का जायका भी मुंह में आए। बिल्कुल पिसा हुआ भी अच्छा नहीं होता बिल्कुल, तो इसका भी ख्याल रखना। ये देखें मिक्स हो गया अच्छी तरह से, ये देखें अब मैंने उसको पीस के रख लिया था। ज़ाहिर घोटा तो लगा नहीं सकते हैं, 1.5 किलो अनाज में क्या घोटा, किस तरह घोटा लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें, वरना इसमें घोटा लगाया जाता है, मगर मैंने इसको जूसर के जग में ठंडा करके पीस लिया है। बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, थोड़ा थोड़ा सा मोटा रहने दिया। अब इसमें इस स्टेज पे मैं अब इसमें नमक डालूँगी। मैं अनाज गलते वक्त नमक नहीं डालती, इससे भी अनाज जल्दी गलता है। अब ये देखें इस वक्त में 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दीजिए। ये कोरमे में भी नमक है, तो ये कोरमे में मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाला था और इसमें हो गया है तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब नमक है। अब इस कोरमे को हम दालों में मिला देंगे, सारी शामिल कर देंगे। तैयार है ये सारा। इस आमिज़ को हम, गोश्त का ये जो आमिज़ है, इसको दालों में मिला देते हैं अच्छी तरह से। दालों में मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा डालकर। बिल्कुल इसमें ऐसा लगेगा रेशा आ गया, रेशा बन जाता है बिल्कुल, क्योंकि आप इसे ये अमल मैंने सिल पे किया है, आप पूरी डंडे पे भी कर सकते हैं। ये सारा आमिज़ा मैंने दालों में शामिल कर दिया, गोश्त का आमिज़ा गोश्त में शामिल पूरा, देखें अच्छी तरह से मैंने दालों में शामिल कर दिया। देखिए कैसा बन रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है रेशे जैसा। ये देखिए कैसा लेस सा आ रहा है इसमें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है घोटा लगाया हुआ है। ये देखिए बिल्कुल घोटे जैसा घोटा लगाया हुआ ऐसा लग रहा है। और थिकनेस भी इसकी देखिए इतनी ही होनी चाहिए, दलीम की थिकनेस। इसको ना बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना इससे पतला हो, बस ये सही है। इतनी इसकी थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए तैयार, इसको मिक्स कर दिया है मैंने अच्छी तरह से। इसको चूल्हे पे रखें, पकाएंगे। चूल्हे पे जब ये ज़रा अच्छी तरह से खलक आ जाएगी, तो हम हमारे घराने में जो होता है दलीम के अंदर, जैसे देग हो, पतीला हो, इसमें हम बघार नहीं लगाते, क्योंकि स्मेल बिल्कुल ऐसी आ जाती है। अगर आप प्याज और ज़ीरे का बघार लगा दो तो ऐसा लगता है दलिया बना हुआ है, तो दलिए जैसी खुशबू आने लग जाती है, इसलिए इसमें बघार नहीं लगाते हम। डिश में निकालेंगे तो डिश में डाल देते हैं, या अपने आगे डाल लें। प्याज तल के इसके निकाल लेते हैं, ब्राउन प्याज, नींबू, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, इससे रख लेते हैं, वो डाल के खाते हैं। गार्निश कर लें आप जैसे। अब ये मैंने डिश में निकाल लिया साथ और बघार लगा दिया थोड़ा सा। अब ये चाट मसाला है, इसमें ज़रा छिड़क कर, ये भी चाट मसाला होममेड है। इसकी रेसिपी भी आप लोगों से इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी।
ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। हम बाज़ार का चाट मसाला इस्तेमाल नहीं करते, घर का ही इस्तेमाल करते हैं हमारे घराने में। और ये देखिए कितना मज़ेदार सा दलीम तैयार हो गया है। रिवायती तरीके से रिवायती दलीम तैयार हुआ है। इसको आप सिरका डाल के और नींबू छिड़क कर खाएं और मज़ा लें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख़याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा निगहबान।